हेलो नमस्ते, कैसे आप? मैं तो स्वस्थ आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सो माई टुडेज सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्वेश्चंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स के आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। ये हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, कौन सा एंगल इसमें बड़ा है, हमें वो बताना है। सो हमारा यहाँ पर एक फिगर दे रखे है ए ओ बी और एक्स ओ वाई। हम लोगों को बताना है कि ए ओ बी ग्रेटर है या एक्स ओ वाई। तो हमारा बड़ा होगा ए ओ बी, बिकॉज ये एक राइट एंगल बना रहे और एक्स ओ वाई छोटा होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी इज ग्रेटर एंड नेक्स्ट इज ए ओ बी और एक्स ओ बी। हम लोगों को बताना है कि ए ओ बी बड़ा है या एक्स ओ बी बड़ा है। तो अभी भी ए ओ बी ही बड़ा होगा, क्योंकि एक्स ओ बी एक छोटा एंगल बन रहा है और जो ए ओ बी है वो एक बड़ा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी इज ग्रेटर। नेक्स्ट हमारा एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। हम लोगों का इसमें है एक्स ओ बी बड़ा है या एक्स ओ सी बड़ा है। तो हम देखेंगे एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। तो बोथ आर इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बी सी है वो एक ही लाइन में, तो हम इसको बी और सी को अलग अलग नहीं मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर इक्वल। सो हमारा इस क्वेश्चन में बताना था कि ये हम लोगों को एक फिगर दे रखा है एंगल का, हम लोगों को बताना था कि कौन सा एंगल बड़ा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन थे ए ओ बी और एक्स ओ वाई। ए ओ बी बड़ा होगा या एक्स ओ वाई? सो आंसर क्या था? ए ओ बी बड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ा एंगल बना रहे और एक्स ओ वाई छोटा एंगल बना रहे। नेक्स्ट इज ए ओ बी और एक्स ओ बी। ए ओ बी बड़ा होगा या एक्स ओ बी बड़ा होगा? सो इसमें भी ए ओ बी बड़ा होगा, क्योंकि जो एक्स ओ बी है वो छोटा एंगल बना रहे हैं और जो ए ओ बी है वो बड़ा एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। एक्स ओ बी बड़ा है या एक्स ओ सी? तो इसमें बोथ आर इक्वल, ये सभी सेम होंगे। क्यों? बिकॉज जो बी और सी है वो एक ही लाइन में आ रहा है, हम इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, इसलिए ये हमारा एक्स ओ बी और एक्स ओ सी इक्वल होंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोगों को एक रफ फिगर ड्रॉ करना है और लिखना है कि जो भी हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको बताना है एक रफ फिगर बना के। सो हमारा फर्स्ट है OP एंड OQ मीट एट O। इसमें क्या बता रखे हैं, और जो OP है और जो OQ है वो पॉइंट O में मिल जाए तो हम कैसा एंगल बनाएंगे? आप कैसा भी बना सकते हैं। सो मैं बनाऊंगी ऐसे, और मैं यहाँ पर बीच में लिख दूंगी मीट करे ना, वो मीट में जहाँ पर एंड पॉइंट होते हैं वहां पर मिल जाए, तो यहाँ पर हम O लिख देंगे। एंड P और Q, P मैं ऊपर लिख दूंगी और Q नीचे। सो ऐसे बनेगा OP एंड OQ मीट एट O। मीट एट O का मतलब O के जो O से स्टार्ट हो रहे हैं उससे, लाइक OP और OQ किससे स्टार्ट हो रहे हैं? O से हो रहे हैं, तो मीट एट O। नेक्स्ट इज XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। XY और PQ है वो किससे कटना चाहिए? पॉइंट M से। इंटरसेक्ट का मतलब क्या बताया था? जो एक दूसरे को काटते हैं वो होते हैं हमारे इंटरसेक्ट। सो हम इसमें क्रॉस का साइन बना देंगे, कैसे भी बना सकते हैं आप, और बीच पे पॉइंट, बीच सेंटर पे हम लिख देंगे M एंड यहाँ पर लिख देंगे S। कहीं पर भी लिख सकते हैं आप X, यहाँ पर मैं लिख दूंगी X एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1।
एंड ऊपर जो ऊपर के साइड में होगा मैं वहां पर P लिख देती हूँ और यहाँ पर Q लिख देती हूँ। सो आप इसको किसी भी साइड से लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर PQ यहाँ पर लिखा है तो आप इसको जहाँ पर मैंने XY लिख रहा है वहां भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB। क्या जो पॉइंट P है वो AB लाइन AB के बीच में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, बीच में आ रहा है, तो इसमें हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे, देन ये तो सही है, हम लोग यहाँ पर A लिख देंगे और यहाँ पर B लिख देंगे। सो बीच में आ रहा है, लाइज मतलब बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पर बीच पे भी बना देंगे, बीच पे इस पे हम बनाएंगे P। सो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल एप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को एक रफ फिगर बनाना था और उसमें जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया था उसको हम लोगों को दिखाना था, तो एक रफ फिगर बना के मैंने आप लोगों को बताया। सो OP एंड OQ मेट एट O। OP और जो OQ है वो किस में मिल रहे हैं, O से मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर बीच में जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पर O बना देंगे और यहाँ पर कहीं पर भी आप P बनाए Q बनाए वो, तो यहाँ पर मैंने ऊपर में P बना दिया और नीचे पे Q बना दिया। नेक्स्ट इज XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। जो XY है और जो PQ है वो M पे मिल जाए, मीन्स M को काट रहे, तो क्या होगा P, तो पहले हम लोग एक क्रॉस का साइन बना देंगे और सेंटर पे इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। इंटरसेक्ट सेंटर पे किसको काटे, M को काटे, तो हम सेंटर पे M को लिखेंगे एंड PQ, जैसे मैंने यहाँ पर PQ यहाँ पे लिख रखे और XY यहाँ पर लिख रखे है, तो आप लोग जहाँ पर मैंने XY लिख रखे है वहाँ पर आप PQ भी लिख सकते हो और जहाँ पर मैंने PQ लिख रखे है वहाँ पर आप XY भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज पॉइंट P लाइज ऑन AB, लाइन AB। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो लाइन AB में, मीन्स लाइन AB के बीच में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी है और AB को तो दिखा दिया, पॉइंट AB को तो मैंने दिखा दिया। अब लाइन बीच में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर P भी बना देंगे। सो अब मैंने आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने कुछ एंगल्स बनाए हैं और आप हमको बताना है कि ये कौन कौन से एंगल है। लाइक मैंने यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बनाया है, तो 65 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होते हैं। सो जो 65 डिग्री का एंगल होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि जो 90 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्यूट एंगल। एंड नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होगा वो होगा हमारा राइट एंगल। दोज एंगल विच आर एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। तो ये होगा हमारा 90 डिग्री होगा हमारा राइट एंगल। एंड नेक्स्ट इज 115 डिग्री। ऐसे एंगल तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो 90 डिग्री और 180 के बीच में 115 में आता है तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा हमारा कंप्लीट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीट एंगल। सो नेक्स्ट इज 70 डिग्री। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। सो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 70 भी आते हैं तो ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। इसमें हम इस क्वेश्चन में हमको बताना था कि ये कौन कौन से एंगल है। हम लोगों को यहाँ पर एंगल के जो कितने डिग्री के है वो भी बता रहे, हम लोगों को बताना था कि ये कौन सा एंगल है ये। तो फर्स्ट था हमारा 65 डिग्री। तो जो 65 डिग्री है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल, बिकॉज जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होंगे वो होंगे हमारे राइट एंगल।
नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री के होते हैं वो होते हैं हमारे कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल, जैसे मैंने आपको पहले में बताया था, जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चंस ऑफ एंगल्स एंड लाइंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।